इस वीडियो में डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स पर बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जितने भी बिजनेस मॉडल्स के नाम सुने हैं, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेज़न है, कॉपीराइटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग या ई-कॉमर्स है। मैं आपको ये बता दूं कि इन सब में अगर आप सब में से किसी एक को चूज़ करते हो, तो आपके पैसे हमेशा बनेंगे और आप हमेशा उसमें सक्सेसफुल रहोगे। आप इन ऑनलाइन बिज़नेस मॉडल को ऐसे ही समझो जैसे आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। वहाँ तक जाने के लिए आपके पास डिफरेंट गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, ठीक है? कोई डिफरेंट मॉडल की है, कोई ज़्यादा तेज़ चलती है, हर किसी की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। वैसे तो सारी गाड़ियाँ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाती हैं। लेकिन जो लोग गलती क्या करते हैं वो ये करते हैं कि आप पहले एक गाड़ी ट्राई करते हो, फिर आप उसको पसंद नहीं आती, आप उसको चेंज करते हो, फिर आप दूसरी में बैठते हो, जब उसकी आपको समझ आने लग जाती है, फिर आप तीसरी पे स्विच कर लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पॉइंट बी तक कभी भी नहीं पहुँच पाते। इससे बेहतर ये है कि आप बेशक कोई स्लो गाड़ी चूज़ कर लो, लेकिन उसको एक बार समझो और कंसिस्टेंसी के साथ उसी को चलाते रहो, तो आप पॉइंट बी तक पहुँच जाओगे। तो यही वो गलती होती है जो कि मोस्टली सब बिगिनर्स जब भी वो इन डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स के नाम सुनते हैं, तो वो यही गलती करते हैं कि वो बार-बार स्विच करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बिज़नेस मॉडल के बारे में बताऊँगा जो कि एवरग्रीन है, और हम उसको एनालाइज़ करेंगे बाकी बिज़नेस मॉडल के साथ, और फिर उसके बाद आपने खुद डिसीजन लेना है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। अच्छा, तो ये जितने भी बिज़नेस मॉडल्स हैं हम उनको 5 डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ एनालाइज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपफ्रंट कैपिटल, कि आपको कोई भी बिज़नेस मॉडल, लेट्स से ड्रॉप शिपिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड है। स्केलेबिलिटी, उसको आप ग्रो कर सकते हो ईज़िली या नहीं। डिफ़िकल्टी, उसको स्टार्ट करना कितना मुश्किल है, ये कितना कॉम्प्लेक्स है या वो कितना ईज़ी है, उसमें रिस्क कितना है। बैरियर टू एंट्री का मतलब ये है यहाँ पर कि लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आपने अपना पेज बना लिया, सेट कर लिया, लेकिन जब तक आपको फर्स्ट क्लाइंट नहीं मिलेगा, हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि आपने मार्केट में एंटर किया। तो हम ये एनालाइज़ करेंगे कि उसका बैरियर एंट्री कितना है। जितने भी हमने फ़िल्टर्स रखे हैं, इनको हम इस तरह से रखेंगे: लो, मॉडरेट या हाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है क्या है कि आप लेट्स से एसईओ, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक एड्स या कोई भी एक ऐसे स्पेसिफिक सर्विस लेते हो और आप डिफरेंट क्लाइंट्स ढूँढते हो, उनको अपनी सर्विसेज़ पिच करते हो, अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो, और वो आप फिर उनका वो सर्विसेज़ उनको प्रोवाइड करते हो, वो इन रिटर्न आपको पैसे देते हैं। ये होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसमें जो आपको अपफ्रंट कैपिटल चाहिए वो बहुत कम होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती और आप स्टार्ट कर लेते हो। इसका जो स्केलेबिलिटी है वो लो है। वो इसलिए लो होता है कि कल को आपको हर बारी नए क्लाइंट्स ढूँढने पड़ते हैं। आपने 2 क्लाइंट्स रखे हैं, वो अगर कल को चले जाते हैं, फिर आप दोबारा से ऐसे ही होता है कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। तो वो एक साइकिल है जिसमें आप फँसे रहते हो। तो इसलिए इसमें स्केलेबिलिटी बहुत लो होती है। डिफ़िकल्टी इसलिए मैंने इसको हाई रखा कि अगर आजकल आप लेट्स से कोई भी सर्विसेज़ प्रोवाइड करना शुरू कर दो, फेसबुक ऐड से कुछ भी, वो इसलिए ज़्यादा है कि हर कोई प्रोवाइड कर रहा है। अब इतना ज़्यादा इसमें कॉम्पिटिशन हो गया है कि आपने अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो स्किल खुद सीखना है। अगर आप खुद सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, जिसको आप आउटसोर्स कर रहे हो, आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आपको वो चीज़ें आती हैं। लेट्स से डेवलपमेंट है, लेट्स से एआई सर्विसेज़ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो जिस टैलेंट को आपने हायर करना है, यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो आपने हायर किया है, या जिसको आप स आउटसोर्स करवा रहे हो, उसको वो काम आता भी है या नहीं। और जितना स्किल आपका हाई लेवल होता जाएगा, उतना टैलेंट आपको मुश्किल से मिलता है, और उतना ही आपको उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इसलिए इसमें जो डिफ़िकल्टी है, वो ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम रिस्क पर। इस रिस्क में मीडियम होता है इसमें। अगर लेट्स से आपको क्लाइंट चला जाता है, तो आपका इसमें लॉस नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी साइकिल चल रहा है, आप लोगों को पेरोल पे रखा हुआ है और फिर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, तो वो आपके लिए एक रिस्क की चीज़ हो जाती है आपके रेवेन्यू के लिए। बैरियर टू एंट्री मॉडरेट है, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आप पहली सेल जनरेट करते-करते आपको बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इवेंचुअली आप पहली सेल तक पहुँच जाते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, क्योंकि स्टार्ट करना ईज़ी है, तो इसलिए इसमें बैरियर टू एंट्री उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जब हम दूसरे बिज़नेस मॉडल पे बात करेंगे, वो है अमेज़न ई-कॉमर्स। अब अमेज़न पे पहले आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते थे, लेकिन अब ड्रॉप शिपिंग वहाँ पर ना होने के बराबर है। इसलिए आपको वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, तो जो आपका अपफ्रंट कैपिटल होता है, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। स्केलेबिलिटी अमेज़न में सबसे ज़्यादा होती है कि वन्स आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न में लोग सर्च कर रहे हैं, और जब वो सर्च करते हैं तो फर्स्ट पे उनको नज़र आती है, तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं। और अमेज़न इसीलिए लोग ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। लेकिन अगर हाई रिस्क है तो आपको लॉस भी हो सकता है।
इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो मॉडरेट है। वंस आपको अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो यूज़ करना आ गया, तो वो अब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा आपके लिए। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। और जो है ना लॉस के चांसेस भी ज़्यादा हैं। बैरियर टू एंट्री भी इसमें हाई है, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हर कोई इसको ईज़िली एंटर नहीं कर सकता। अगर आप बिगिनर हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि अमेज़न इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। जो तीसरे हम बिज़नेस मॉडल पे बात करते हैं वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में होता है क्या है कि आप कोई भी चीज़ या प्रोडक्ट किसी की सॉफ्टवेयर प्रमोट करते हो, तो अगर उनकी सेल जनरेट होती है इन रिटर्न वो आपको पे करते हैं। लेट्स से कि अगर मैं कोई टूल अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करता हूँ, तो इन रिटर्न मुझे वो कमीशंस देते हैं। लेकिन पहले तो ये होता था कि आपको कमीशंस फ़ौरन मिल जाते होते थे। लेकिन अब विद द टाइम जो कंपनीज़ हैं, एक तो एफ़िलिएट जो परसेंटेजेज़ होती हैं, वो कम होती जा रही हैं, और सेकंडली जो कि वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ करती हैं कि आपको जो वो उन्होंने पेमेंट देनी होती है, वो 2 से 3 महीने के बाद दे रही होती हैं। ये एफ़िलिएट मार्केटिंग में कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसकी वज़ह से आप इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। अपफ्रंट कैपिटल इसमें आपको इसलिए मैंने मॉडरेट लिखा है कि आपको ऑडियंस बनानी होती है। जब तक कि आपके पास ऑडियंस नहीं है, लोग आपको फ़ॉलो नहीं करते, तो फिर एफ़िलिएट मार्केटिंग करने का फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए इसमें आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस बनानी पड़ती है। ऑडियंस बनाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आप कंटेंट क्रिएट करोगे। कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। आपने जो भी इक्विपमेंट वगैरह लेना है, आपने जो भी इक्विपमेंट लेना है या एडिटिंग करवानी है, या फिर आपने अगर अपना ब्लॉग बना रहे हो, तो उसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इसलिए इसमें आपको मॉडरेट सी चाहिए होती है। स्केलेबिलिटी भी इसमें मॉडरेट है, क्योंकि एफ़िलिएट मार्केटिंग में आगे क्या पता विद द टाइम जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ज़्यादा चेंज हो जाए, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विस है वो आपकी नहीं है। आप किसी की प्रमोट कर रहे हो, कल को उनकी सेल्स कहीं और से अच्छी जनरेट हो गई हैं, तो दे विल नॉट केयर अबाउट यू, ठीक है? तो वो आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन और भी मुश्किल कर देंगे। इसमें जो डिफ़िकल्टी है वो बहुत लो है, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है समझने के लिए। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो भी मॉडरेट है, इसलिए ज़्यादा हाई नहीं है कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन कंपनीज़ कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन कितनी चेंज करती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं चेंज करती। लेकिन ये है कि विद द टाइम जो एफ़िलिएट्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं चीज़ों को, उनसे उनका जो फीडबैक है वो यही आ रहा है कि विद द टाइम एफ़िलिएट मार्केटिंग में जो डिफ़िकल्टी है वो मुश्किल होती जा रही है, और इसीलिए लोग फिर अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने की तरफ चले जाते होते हैं। बैरियर टू एंट्री है, बहुत लो है। कोई भी कंटेंट बनाना शुरू कर सकता है, कोई भी अपनी ऑडियंस बनाकर प्रमोट करना शुरू कर देता है, डिफरेंट कर सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज़ को। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं कॉपीराइटिंग या कंटेंट राइटिंग की। कॉपीराइटिंग में ये है कि आपको जो अपफ्रंट कैपिटल है, बिल्कुल लो है। यानी कि कोई भी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता है कॉपीराइटिंग की। स्केलेबिलिटी इसमें बहुत लो है। अगेन अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो या किसी कंपनी को कॉपीराइटिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कल को ज़ाहिर-सी बात है अगर उनको आपके सर्विसेज़ की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, देन फिर आपको फिर से एक डिफरेंट कस्टमर ढूँढना पड़ेगा। तो इस तरह से अगेन आप वही साइकिल में फँसे रहोगे जो कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के केस में होता है। डिफ़िकल्टी इसमें मॉडरेट है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा ईज़ी भी नहीं है, क्योंकि कॉपीराइटिंग कंटेंट राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि कॉपीराइटिंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जो आपको जो पेमेंट होती है वो कंटेंट राइटर से ज़्यादा मिलती है। इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत लो होता है, ठीक है? कोई इसमें आप कुछ लूज़ नहीं करोगे, बस आपको क्लाइंट नहीं मिला और आप खुद ही सर्विसेज़ ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है। बैरियर टू एंट्री इसमें मैंने इसलिए हाई लिखा है कि कोई भी आपको उस वक़्त तक कॉपीराइटिंग के लिए हायर नहीं करता जब तक कि वो आपकी देख नहीं लेता है कि आपने कौन-सी ऐसी कॉपीराइटिंग की है किसी दूसरी कंपनी के लिए, जिसकी वजह से उनकी सेल्स जनरेट हुई है। क्योंकि जो कॉपीराइटिंग होता है वो कंटेंट राइटिंग से इसलिए डिफरेंट होती है कि कॉपीराइटिंग जो डायरेक्टली आपको सेल्स जनरेट करके देती है, ठीक है? जैसे सेल्स कॉपी होती है, अगर आपने और ज़्यादा इसको डिटेल में देखना है तो आप जाके गूगल पर या चैटजीपीटी पर सर्च कर सकते हो। अब हम जो बात करते हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स। जब हम ड्रॉप शिपिंग और ई-कॉमर्स में बात करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में ज़ाहिर-सी बात है, यही ज़हन में आता है कि आप प्रोडक्ट एक जगह से लोगे, दूसरी जगह बेचोगे और आप इन्वेंटरी नहीं रखोगे। लेकिन मोस्टली क्योंकि ड्रॉपशिपिंग हाइली सर्च्ड वर्ड है यूट्यूब या कहीं पे भी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो इसलिए मैं ड्रॉपशिपिंग का वर्ड यूज़ करता हूँ। लेकिन इवेंचुअली इसमें जो हमारा टारगेट होता है वो होता है अपनी इन्वेंटरी की तरफ जाना और फिर खुद अपना ब्रांड बनाना और फिर लोगों को प्रोडक्ट्स डिलीवर करना। इसमें जो आपको अपफ्रंट कैपिटल है वो मैंने लो और मॉडरेट लिखा है, उस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले हम बाकी चीज़ों पर बात करते हैं। स्केलेबिलिटी इसमें हाई है। आप कोई भी ब्रांड देख लो दुनिया में जो भी फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वंस लोग
आपको का ट्रस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली सेल होती रहती है, कस्टमर्स आपके साथ लॉयल हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी इसमें बहुत लो है, ठीक है? ये वही पुराना मॉडल है जो कि सालों से चलता आ रहा है कि आपने एक ज प्रोडक्ट्स लेनी है, मार्केट में सेल करनी है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। रिस्क फैक्टर वो इसलिए मैंने इसमें लो लिखा है कि आपने जब ई-कॉमर्स करनी है, लेट्स से आप कहीं से भी कर रहे हो, सबसे पहले आप अपने कंट्री से करते हो, ठीक है? तो उसमें आप सबसे पहले अपने इर्द-गिर्द देखते हो कि आप कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। लेकिन सेल करने से पहले आपके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आप फेसबुक एड्स रन करते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये एनालाइज़ करते हो कि अगर लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, देन आप जाते हो और इन्वेंटरी बाय करते हो। इसमें जो आपके हल्का-सा जो रिस्क है वो सिर्फ़ आपकी फेसबुक एड्स की कॉस्ट है। फॉर स्पेशली जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर एड्स रन कर रहे हो तो जो आपकी एड कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा कम है। बैरियर टू एंट्री भी लो है इसमें, कोई भी जाके फेसबुक एड्स रन कर सकता है, प्रोडक्ट को टेस्ट और एनालाइज़ कर सकता है, वो भी ईज़ी और सीन्स भी जनरेट कर सकता है। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रोडक्ट में लोग इंटरेस्टेड हैं, आप फिर जाकर उसको एग्रेसिवली सेल कर सकते हो। अब जो अपफ्रंट कैपिटल है, लेट्स से अगर आप अपनी मार्केट से स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको क्योंकि आपको फेसबुक कॉस्ट चाहिए होगी सिर्फ एनालाइज़ करने के लिए, व्हिच इज़ इसलिए मैंने इसको मॉडरेट रखा हुआ है। लेकिन वो भी जो कॉस्ट है, वो आपके लिए लो हो सकती है एक और तरीके से। अब ये तो हो गए हमने डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स पर बात की है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक चूज़ करो। हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। लेट्स से जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लस ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स आप कर सकते हो। आप सीखो ड्रॉप शिपिंग ई-कॉमर्स ही, लेकिन आप इसमें बहुत से ऐसे डिफरेंट स्किल सेट सीखते हो जिनको आप यूज़ करके आप साइट पर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से प्रो डिज़ाइनिंग, फेसबुक एड्स मार्केटिंग। इसके अलावा अगर आपको सोर्सिंग आती है तो डिफरेंट स्किल्स हैं। लेट्स से आप पहले वो सीख लेते हो और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है अपनी खुद एड्स रन करने के लिए तो आप पहले ई-कॉमर्स स्टोर ओनर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करो, स्पेसिफिकली उन्हें। इससे क्या होगा, एक तो आपके स्किल्स पॉलिश होंगे, दूसरा आपके उन स्टोर ओनर्स को आपके साथ आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा एंड देन वंस आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है आप जाके अपनी एड्स टेस्ट करते हो और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपने डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स को देख लिया और आपने उनका क्राइटेरिया भी एनालाइज कर लिया। अब आपके पास आंसर आ चुका है कि कौन सा एज ए बिगनर आपके लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल है जिसको आप फॉलो करके जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं वो यहाँ पर अचीव कर सकते हो। बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं इन पर आपको अपनी मेंटरशिप की डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड योर माइंड कि आपने सीखना है एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी वन टू वन, तो मैं इसकी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। इसमें यह है कि वंस यू साइन अप करने के लिए आपने कैसे करना है, आपको इस यूट्यूब की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिस गो देयर एंड फिल इट। वहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं आप वो करो एंड यू विल बी इन द प्रोग्राम। इसमें आपको सबसे पहले रिकॉर्डेड कंटेंट है उसकी एक्सेस मिलेगी ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। फिर आपके साथ 8 सेशंस होंगे, वीक में 1 सेशन हुआ करेगा, 1 टू 1 होगा डायरेक्ट। उसमें जो आपके स्पेसिफिक मसले होंगे, ठीक है? जो आपके स्पेसिफिक गोल्स हैं, उन पर बात की जाएगी और जो आपको स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए ये 1 टू 1 है। इसमें टेलर्ड गाइडेंस होगी क्योंकि हर किसी के डिफरेंट गोल्स हैं, हर किसी के पास डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं, तो इसलिए हर किसी के साथ इंडिविजुअल 1 टू 1 कॉल मैं करूँगा। और इसमें आपको जो गारंटी है कि वंस यू फॉलो ऑल द स्टेप्स इन नेक्स्ट 4 टू 6 मंथ्स के अंदर $500 कमाना शुरू कर दोगे। कंडीशन ये है कि जो आपको स्टेप्स बताए जाएँगे, जो आपको सेशंस दिए जाएँगे, वो आपने रेगुलरली फॉलो करने हैं। वो करने के बाद इफ़ यू आर स्टिल अनएबल टू जनरेट, जो कि मैं क्लेम कर रहा हूँ, देन वी हैव अ 100% रिफंड पॉलिसी। आपके जो इस प्रोग्राम में आपने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, वी विल रिफंड यू 100%। लेकिन ये प्रोग्राम हरगिज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि ये सोच रहे हैं कि दे विल स्टार्ट टू मेक मनी इन नेक्स्ट 1 टू 2 मंथ्स, ठीक है? या फिर वो ये सोच रहे हैं कि वो पहले दिन से ही क्रेज़ी सेल्स करना शुरू कर देंगे, ठीक है? उनका शॉपिफ़ाई डैशबोर्ड पे नोटिफ़िकेशंस एकदम से आना शुरू कर देंगे। जो जिनकी भी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, आई हाइली रिकमेंड कि आप इसके लिए साइन अप नहीं करो। लास्टली, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट्स में लिखो, मैं हर किसी के क्वेश्चन का जवाब दूँगा। अगर आपका डिटेल्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटेल आंसर चाहिए, तो आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट गो देयर। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे अपने ईमेल में लिखो एंड आई विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल।